नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज सीएम योगी ने गोरखपुर शहर सीट से पर्चा दाखिल कर दिया। उनके नामांकन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत कई दिग्गज नेता पहुंचे थे। सीएम योगी के नामांकन को लेकर लोगों में भी उत्साह दिखा। 6 तस्वीरों के जरिए इसे आप देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे नामांकन के लिए। गोरखपुर शहर सीट से चुनाव मैदान में है और उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और यहां पर योगी और शाह दोनों की हुंकार गोरखपुर में आज सुनने को मिली है। जीत का दावा तो किया ही, साथ ही तमाम नेता जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पर्चा दाखिल कर दिया है और अब जनता ही चुनाव मैदान में है। रुद्राभिषेक भी किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने नामांकन के मौके पर और मंदिर में पूजा अर्चना। लोगों में भी जश्न देखने को मिल रहा, खासकर गोरखपुर के जो लोग हैं उनके बीच ऐसी प्रतिक्रिया है। और सीएम योगी के नॉमिनेशन से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने यूपी को माफियाओं के चंगुल से आजादी दिलाई, बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में भी नंबर 1 रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने भी पीएम मोदी और अमित शाह के कुशल नेतृत्व की तारीफ की। मोदी जी ने गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए भेजी, मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। मोदी जी ने जो 73 योजनाएं भेजी है वो सबके सब में उत्तर प्रदेश 1 से 5 के अंदर आता है और 45 में नंबर 1 है। गैस भेजा, 1,73,00,000 महिलाओं के घर में गैस पहुंचाने का काम किया। उनको घर देने की योजना लाए, 82 लाख लोगों के घर में घर देने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। मोदी जी ने बिजली की योजना बनाई, 1,82,00,000 लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। मोदी जी ने मुफ्त वैक्सीनेशन भेजा। आज देश में सर्वाधिक वैक्सीन लगाने वाला कोई एक राज्य है तो अपना उत्तर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में, माननीय श्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व, उनकी प्रेरणा निरंतर हम सबको प्राप्त होती रही और आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के बारे में कोई भी व्यक्ति एक नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता। तो पूरे हुंकार के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया और यही बात कही गई कि यहां पर जो चुनाव है वो जनता ही लड़ रही है, जनता ही जिताएगी। सीएम योगी को यहां मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं। अपनी डपली अपना राग में उत्तर प्रदेश के पूरे सियासी माहौल पर करेंगे बात। अभिषेक राय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र सिंह है प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद। मनोज रघुवंशी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले राघवेंद्र जी आपके पास आती हूँ। सीएम ने कहा एक और अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूं, आखिर अग्नि परीक्षा ऐसे क्यों कहा उन्होंने? देखिए, चुनाव को अग्नि परीक्षा ही कही जाएगी क्योंकि हमको जनता के सामने जाना है अपनी मार्कशीट को लेकर के। अंक हम अपने आप नहीं भर सकते हैं, जनता भरेगी। तो स्वाभाविक रूप से अगर निर्णय देना किसी और के हाथ में है तो उसको अग्नि परीक्षा ही कहा जाएगा। मैंने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी 300 से ऊपर सीटें ला रही है, हम पूरी तरीके से आश्वस्त। तो उसका कारण है हमने विकास और सुशासन की इतनी लंबी लकीर खींच दी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की 3 बार सरकार रही है, समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार रही है। 3 बार सरकार मिला करके बहुजन समाज पार्टी और 4 बार समाजवादी पार्टी मिला करके जितना विकास उत्तर प्रदेश में नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, विपरीत परिस्थितियां मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि लगभग 1.5 वर्ष हमारे कोरोना काल में खराब हुए, तो उसमें हमने उससे ज्यादा विकास कराया है। हमने 4.5 लाख से ज्यादा, लगभग 5 लाख लोगों ने सरकारी नौकरियां दी हैं। ठीक है, हम लोगों ने 10 महानगरों में मेट्रो चलाने का काम किया है। ठीक है राघवेंद्र जी, तो आपको भरोसा है कि जो काम किया गया है यूपी सरकार की ओर से उसके ऊपर ही आपको वोट मिलने वाले हैं। अभिषेक जी,
सीएम ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही पर्चा दाखिल कर चुके हैं, अखिलेश यादव। उन्होंने भी यही बात कही कि उन्होंने तो पर्चा भरा है, बाकी काम जनता का है, जनता लड़ेगी, जनता ही जितवाएगी। और यही बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कही। आपने कहा था, आपकी पार्टी ने कहा था कि सीएम को उनके घर भेज दिया गया, उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। लेकिन आज जब योगी आदित्यनाथ नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे तो अमित शाह उनके साथ थे, बीजेपी के तमाम बड़े लीडर उनके साथ थे। देखिए, कहते हैं ना, जब किसी की विदाई होती तो तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जिस प्रकार से कहते हैं सूर्य की रोशनी में आंखें बंद करने से सूर्य की रोशनी जो होती है विश्व पे पड़ना बंद नहीं हो जाएगी। तो आंखें मूंद लेने से, आंखें नीच लेने से सत्य पता नहीं वो नहीं हो पाएगा। सबको समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग 350 प्लस का दावा करते थे, आज ये 250 पे का दावा करते हैं। और चुनाव आने दीजिए, साहब ये 100 के नीचे सिमट जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को एकदम समझ में आ गया है, इसी तरीके वो हार की डर और बौखलाहट से, आप देखें पिछले 3 महीने में उनके बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके भाषण सुने, कभी वो अपने विकास की बात करते, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज में ऐसे क्या खराबी आपको देखी अभिषेक जी? मैं वही चीज बता बॉडी लैंग्वेज कैसे लगा, थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो दर्शकों को भी बिल्कुल आसानी होगी। मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं उसको समझा रहा हूँ। आज के हताशा में वो क्या बात कर रहे हैं, उसको उससे आप समझें। वो एग्रेसिव होकर बातें कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि गर्मी शांत कर दूंगा। गर्मी की बात करने वाले क्या कोई मुख्यमंत्री इस तरह की अनपार्लियामेंट्री शब्द इस्तेमाल कर सकता? साहब, उन्हें रोजगार निकालना चाहिए, वो गर्मी निकालने की बात करते हैं। तो वो तो उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पूरा का पूरा रख दिया, पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड रख दिया उन्होंने। एक एक जानकारी वो अपनी तरफ से रख रहे हैं। मनोज रघुवंशी जी के पास चलूंगी। मनोज रघुवंशी जी, सुना आपने समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें हार का डर है। क्या आपका विश्लेषण भी यही कह रहा है? कुछ इस तरह की बातें समाजवादी पार्टी कह रही है। इन्होंने शुरू की हो, जिसके ईंट इन्होंने रखी हो, नहीं गिना पाएंगे। 5 ऐसे पावर स्टेशन बता दिए जो इन्होंने लगा। अभिषेक जी, लौटूंगी ना आपके पास, मनोज जी के पास जा रही हूँ। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज उतने ही आत्मविश्वास से भरी थी जितने आत्मविश्वास से वो हमेशा भरी होती है। मतलब बिल्कुल पूरा आत्मविश्वास 100% छलक रहा था। तो उनको अब समाजवादी पार्टी को उसके अंदर क्या कमी दिखाई दे रही है, वो बताई तो है नहीं कमी उन्होंने। उनको उनकी आंखों का खलल है, तो उसमें देखिए मैं तो कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन मतलब ये उनकी बात सही है कि मतलब उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि अखिलेश यादव पहले 403 में से 400 सीट जीत रहे थे, अब ये लोग 350 पे आ गए हैं। तो ये लोग कमी कर रहे हैं, इसका कोई कारण तो होगा। ये जान लेते हैं अभिषेक जी। सही अभिषेक जी, अभी तक तो आप 400 सीटें जीत रहे थे, अब 350 पर आ गए हैं। ये कैलकुलेशन में इतने कम कैसे हो गए? सीधे सीधे 54 सीट। कोई कैलकुलेशन कम नहीं। जनता का इतना जन विरोध है, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को गांव में नहीं घुसने दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। इनके विधायकों को नहीं घुसने दिया जा रहा है। इनके विधायक सरेआम माफी मांग रहे हैं, सरेआम। पश्चिम में चुनाव आप उठा के देख लीजिए, अभी जो फर्स्ट और सेकंड फेज का चुनाव हो रहा है, जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा इनको एकदम वो चीजें समझ में आएंगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था जनता इतनी नाराज है, एकदम स्टेटमेंट पर आप जरूर ध्यान दीजिए। जनता तो नाराज है, लेकिन 400 से खुद ही 350 कह रहे हैं। अब खुद ही कह रहे हैं कि 350 सीटें आएंगी। 44 रुपए आपका। राघवेंद्र जी ये कह रहे हैं कि काम कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पाकिस्तान, जिन्ना, कब्रिस्तान, यही सारी बातें हो रही है और चींटी का जिक्र हो रहा है, गर्मी सर्दी की बात हो रही है। ये सब इसलिए क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया, आप अपना विकास नहीं गिना सकते और इन सब मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं सीधे विकास पर आना चाहता हूं। मैं इधर उधर की बात नहीं करना चाहता हूं। जब 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 17.5% थी। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में विकास दर नहीं तय की गई थी। ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है। और आज की तारीख में मुझे पूरा गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने 4.5% में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर करने का काम किया है। इसी प्रकार से हम लोगों ने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी थी और समाजवादी पार्टी की जब सरकार गई थी 2017 में 1,99,000 लोगों ने नौकरियां दी आजादी से लेकर अभी। लेकिन वो तो कह रहे हैं सब झूठे आंकड़े हैं। राघवेंद्र जी वो कह रहे हैं सब झूठे आंकड़े हैं। बताए दे रहा हूँ। देखिए, ये आंकड़े चलिए, मैंने तो स्रोत बताए हैं। अब मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूँ। क्या उत्तर प्रदेश में हर तीसरे दिन दंगे नहीं होते थे? क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा हुआ है?
इसमें कोई झूठे आंकड़ों की बात नहीं है। ये बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी ने 20,000 करोड़ की संपत्ति नहीं है, जो सरकारी संपत्ति जो समाजवादी पार्टी उसमें भी सेलेक्टिव कार्रवाई की आपने? की? अभिषेक जी कह रहे हैं सेलेक्टिव कार्रवाई हुई। अब अभिषेक जी कुछ भी कहें, अभिषेक जी के कहने से हमें इनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं की खाल खींच के रख दिया है। उत्तर प्रदेश में एक दंगा हुआ था, हम लोगों ने फोटो भी चश्मा की थी और खानदान से रिकवरी भी कर ली थी। उत्तर प्रदेश में उसके बाद एक भी दंगा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश आज पूरे शांति सौहार्द और भाईचारे के साथ रह रहा है। जी, एक छोटी सी टिप्पणी अभिषेक जी से भी ले लेती हूँ। अभिषेक जी, उसी एनसीआरबी का आंकड़ा जो अखिलेश यादव ने रखा और कहा कि यूपी नंबर 1 अपराध में, उसी का आंकड़ा तो सरकार की तरफ से भी रखा गया और कहा गया कि देख लीजिए लूट हत्या तमाम अपराधों में किस तरीके से कमी आई है, रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई है। तो एक ही आंकड़े की बात, वो अलग बात है कि दोनों का चश्मा अलग अलग है, लेकिन आंकड़े तो सही ही है, कमी तो आई है। बहुत सीधी सी बात कर रहा हूं। आरबीआई देखिए जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करता है। आरबीआई हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी उसने निकाला, उसने बताया कि पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की 2017 से कितनी डिक्रीज हो गई है। हमारी समझ जो कहते हैं ना ग्रोथ रेट थी वो 2.99% थी, 5% थी, और इनकी सरकार में 2.99, कोरोना के बाद जो आई वो 0.1% पे आ गई। तो ये सरकार इन्हीं की सरकार कह रही है, इन्हीं की आरबीआई कह रही है, डबल इंजन की सरकार है। सबसे पहली बात ये, क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी को किसानों का 3 को काला कानून वापस लेना पड़ा? अगर 1 साल तक इनके प्रवक्ता राघवेंद्र जी खुद उसके फायदे समझाते रहे, अब क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी को वापस लेना पड़ा? संसद ने बिना बहस के क्यों पास करा दिया? अभी उन्होंने कहा ना कि वो समझा नहीं पाए, इसलिए ये कानून लेकर आए थे, वापस लेना पड़ा था किसानों को। माननीय गृह राज्य मंत्री जी, उन्होंने भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने बोला मेरी हिस्ट्री जान लो, उनके बेटे ने उनकी हिस्ट्री जानते हुए गाड़ियां चढ़ा दी। क्या कार्रवाई हुई? ठीक है, आखिर कमेंट मनोज जी से। मनोज जी, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, अब जो बात हो रही है परिवारवाद, समाजवाद, और समाजवाद का चोगा है, परिवारवाद असली मकसद है, और इधर बार बार अपराध के मुद्दे पर जो काउंटर रखा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो ये है एक तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जिक्र और हाथरस का जिक्र। ये सभी मुद्दे कितने कारगर होंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी फाइनल मुद्दा जो कि डिसाइसिव मुद्दा होता है इलेक्शन का, वो मुद्दा बना है। मतलब परिवारवाद की बात भी देखिए इतनी पुरानी हो गई है कि उसको दोहराते रहिए, ठीक है, लेकिन सबको बात तो पता लगी गई है परिवारवाद कहाँ कहाँ है। और जितनी भी हाथरस से जो भी मुजफ्फर जितनी भी घटनाएं गिनाई जा रही हैं, वो मतलब ये चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनावी मुद्दा, सच बात बताएं, चुनावी मुद्दा तो जो रिपोर्ट कार्ड रखा जा रहा है वो भी नहीं है। चुनावी मुद्दा तो लोगों के दिल में ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड कर रखा है। साइलेंट वोटर है ये, ठीक है, किसी को क्या कुछ नहीं रहा है। साइलेंट वोटर और वो कमाल दिखाएगा। जी, धन्यवाद मनोज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वक्त नहीं है हमारे पास, अगली बार मिलेंगे तो फिर होगी बात। और बीजेपी प्रवक्ता राघवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए।